ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कल हमने श्लोक लिया, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अर्थात हे विज्ञ और भावुक जनों, भावुक मतलब सेंटिमेंटल नहीं, जो जरा किसी बात पर प्रसन्न हो जाता है, जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर ये हो जाएगा, सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, ये सब जिसके अंदर नहीं होता, जो गंभीर होता है, वो भावुक है। उसका भाव यहाँ किसी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, लेकिन श्री कृष्ण संबंधी कोई चर्चा, कोई बात से तुरंत भावित हो जाता है, वो है भावुक। तो ऐसे विज्ञ तो पहले जान गया कहाँ पर हमारे भाव इमोशंस जाने चाहिए, कहाँ नहीं। ऐसे विज्ञ और भावुक जनों सूखे नहीं होते, भक्त कठोर नहीं होते, कोमल होते हैं, लेकिन संसार में भोगों के लिए बहुत कठोर होते हैं। वज्र से भी कठोर होते हैं भोग के आने पर, और पुष्पों से भी कोमल हो जाते हैं भगवान की सेवा आने पर। यह है। तो हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल यानी पके हुए फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था, अब कुछ विशेषता आ गई है। इसको हमने गत दिवसों में समझा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लिया, और अब हम ले रहे हैं श्रीधर स्वामी जी की टीका को, जो कि बड़ी प्यारी टीका श्रीधर गोस्वामी ने लिखी है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं उसे हम अभी देखेंगे। इदानीं तु किंतु इदानीं तु न केवलं सर्वशास्त्रेभ्यः श्रेष्ठत्वात् अस्य श्रवणं विधीयते, अपि तु सर्वशास्त्र फल रूपम इदम अतः परमादरेण सेव्यम इत्याह इति आह। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण इदानीं यानी अब जो बात हम कर रहे हैं इस श्लोक में, ये क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर्वशास्त्रेभ्य, इसका सेवन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि न केवलम सर्वशास्त्रेभ्य श्रेष्ठत्वात्, कि समस्त शास्त्रों में ये श्रेष्ठ है, समस्त साधनों में ये श्रेष्ठ है, जैसा कि पीछे के श्लोकों में चर्चा की ही गई, दूसरे श्लोक में चर्चा की गई। नहीं, इतना ही नहीं है। अपि तु सर्वशास्त्र फल रूपम इदमतः परमादरेण सेव्यम इति आह, इत्यम आह।
इसके अलावा भी कुछ विशेषता है। एक तो सर्व शास्त्रों से श्रेष्ठ हमने पिछले श्लोक में देखा, शास्त्रों को जो है भागवत सबसे श्रेष्ठ है, साधन सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ये सारे शास्त्रों के फल रूप में भी उपस्थित है। अर्थात यदि सारे शास्त्रों का अध्ययन आपने किया है तो आप जिसको ढूंढ रहे हो वह श्रीमद् भागवत में है, उसका सार ढूंढ रहे हो तो श्रीमद् भागवत में है। अगर आपने आम का पौधा लगाया, आपने आम के पेड़ में जल दिया, आपने उसकी केयर की, उसकी ध्यान रखा, तो आप जिसकी प्रतीक्षा में थे वो उसका फल श्रीमद् भागवत में है। समझे? तो सर्वशास्त्र फल रूपम, सर्वशास्त्र के सारे शास्त्रों के फल रूप में इदम इदम श्रीमद् भागवतम, अतः इसलिए परम आदरेण सेव्यम, इसलिए परम आदर के साथ इसका सेवन करना चाहिए। निगम इति, किस श्लोक में बात बताई गई है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम इत्यादि। तो ये निगम क्या है? कल प्रश्न किया गया, तो भैया निगमो वेद, निगम कहते हैं वेद को। स एव कल्पतरु, और वह वेद क्या है? कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। कैसे जी? बोले सर्व पुरुषार्थोपायत्वात्, क्योंकि वो सारे पुरुषार्थों का जो उपाय है वो हमें प्रदान करता है। धर्म को भी प्रदान करता है, अर्थ को भी प्रदान करता है, विषय भोगों को भी प्रदान करता है, और मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। और कहीं कहीं किंचित परम पुरुषार्थ प्रेम की भी बात तो करता ही है, लेकिन सूक्ष्म रूप में। जो अधिकारी हैं वही पहुंचे, इसलिए बड़ा कठिन है वेदों से प्राप्त कर पाना। तो सर्व पुरुषार्थोपायत्वात् तस्य फलम भागवतम नाम तत्तु वैकुंठगतम नारदे नानी मह्यम दत्तम मया च शुकस्य मुखे निहितम। अब जी ये फल आया कैसे? कहाँ कहाँ से आया? फल लगा कहाँ था? बोले ये तो वैकुंठ में। फलम, फल का नाम क्या है? सारे शास्त्रों का जो सार है, जो फल है, उसका नाम क्या है? भागवतम। भागवतम नाम फलम, भागवतम नाम, भागवत नाम का फल है। और तत्तु वैकुंठ गतम, वैकुंठ में स्थित था, वहां से नारदीन आनीय, नारद जी ने ला करके, और मह्यम दत्तम, व्यास देव जी कहते हैं हमें प्रदान किया, वैकुंठ से ला करके हमें प्रदान किया ये फल। हाँ, नारद जी ने दिया, बिल्कुल गुरु जी ने दिया हमें। तो फिर क्या हुआ? आपने क्या किया उसका? बोले मयाचा शुकस्य मुखे निहितम, हमारे प्यारे सुखदेव थे, हमने उनके मुख में दे दिया। अब पिता अपने बालक को दे देता है, तो वास्तव में यही अधिकारी थे। पता कैसे चला? एक श्लोक सुनते ही और इनके नेत्र खुल गए। कौन है इतना सुंदर? वरहापीडं नटवर वपुः, विस्तार नहीं करेंगे, आप सब जानकार हैं। यह श्लोक जैसे ही सुना, भगवान की रूप माधुरी का नेत्र खुल गए। सुखदेव गोस्वामी जी की समाधि में शब्द पहुंच गए, जो साधारण शब्द पहुंचते नहीं है, जहां पर कोई शब्द नहीं पहुंचता, वो समाधि की स्थिति है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध का प्रवेश नहीं है वहां, वो दूसरा आनंद है। अरे भाई, गहरी नींद में जब आप सो जाते हो तो कौन सी सुगंधी लेते हो, कौन सा स्पर्श अनुभव करते हो, कितना कोमल बिस्तर है पता ही नहीं होता है। कौन आपको प्यार से पुकार रहा है पता ही नहीं होता है। नेत्र खुल गए इनके। वहां समाधि में कोई प्राकृत शब्द नहीं पहुंचता, अप्राकृत शब्दों की पहुंच है। अर्थात श्रीमद् भागवत कोई प्राकृत शब्द नहीं है, इसके ये मंत्र कोई प्राकृत नहीं है। ये समाधि में भी प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। मया च शुकस्य मुखे निहितम, मैंने सुखदेव के मुख में इसको प्रदान किया। ठीक है। तच्च तन्मुखात भुवि गलितम, फिर क्या हुआ इस फल का? बोले तन्मुखात, उनके मुख से, भुवि सुखदेव जी,
जो है आस्वादन किए सो किए, औरों को भी कराए। बोले देखो बड़ा स्वादिष्ट है, मानो कोई सखा कृष्ण से कहे अरे कन्हैया क्या बढ़िया रसगुल्ला है, खा के देख तो सही, जरा सा चख के देखता, आहा मजा आ गया ले। ऐसे ही सुखदेव जी ने टेस्ट करके बताया, वाह 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 मजा आ गया, क्या बात है, संसार के लोगों ले लो उसको, ले लो, बढ़िया फल है। सब देखते हैं तोते का खाया हुआ कौन सा है, वो बढ़िया मीठा होगा, पकड़ो पकड़ो लो, उसे उतारो, वही वाला है, बहुत मीठा है, पक्का है, विश्वास होता है। तो सुखदेव जी ने मानो चोंच लगा करके और भागवत को प्रमाणित कर दिया कि तुम चिंता मत करो, इसको जब तुम आस्वादन करोगे मीठा ही लगेगा, इसमें संशय नहीं है। अब अगर किसी को मीठा ना लगे तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए, वो एक अलग बात है। तन्मुखाद भुवि गलितम, उनके मुख से भुवि पृथ्वी पर ये प्रकट हुआ है, गिरा है या प्रकट हुआ है। शिष्य कैसे आया? ये वैकुंठ से आया, नारद जी की शाखा पर, नारद जी की शाखा से आया व्यास जी की शाखा पर लुढ़कता हुआ, फिर वहां से आया, कोई आम गिरा टक से और गिरा टक टक, ऐसे आते हैं ना, गिरता हुआ आम कभी डाल पे लगते लगा दे, और फिर जो आया सुखदेव जी के मुख में, और फिर वहां से चोंच लगाई तो धड़ाम से नीचे गिरा। हम्म उच्च निपातेन स्फुटितम इत्यर्थः। ना, ऊंचे से गिरने से स्फुटितम, ये फट तो नहीं गया, इसमें से रस बह तो नहीं गया इसमें कहीं, और कुछ मिक्स तो नहीं हो गया, प्योर नहीं रह गया होगा। बोले ऊपर से गिरेगा फल तो फूट जाएगा, खत्म, वो बात नहीं आएगी, किरकिरी आएगी बीच में। बोले ना ना ना, अच्छा धो के लेंगे तो उसमें फीकापन आ जाएगा, नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैरखंडमेवावतीर्णम। शिष्य और प्रशिष्य यानी गुरु परंपरा से ये प्राप्त हुआ है, तो ये परंपरा के बिना काम बनेगा नहीं। ये जो बात ली प्रभुपाद जी ने, वो सब यहीं से लिया है, श्रीधर स्वामी की टीका को श्री प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है, कल हमने देखा ना, वो सब आ रहा है यहीं से गए हैं सब। तो शिष्य प्रशिष्यादि रूप परम पल्लव परंपराया, ये पल्लव हैं, जो परंपरा में आने वाले गुरुजन हैं वो एक पल्लव पत्ते के समान है, डाल पर ना गिर के कहीं किसी जगह टकरा ना करके पत्तों में, पत्ते में लगता हुआ आ रहा है, यानी सिक्योर होके आ रहा है। जब आप देखोगे तो आम की पेटी लो, सेब की पेटी लो, जो पेटियां आती हैं फलों की, तो बीच बीच में कभी कोई पत्ते रखते थे पहले, या कभी कुछ फूस वूस ऐसा कुछ लगा देते हैं सिक्योर रखने के लिए। तो वही पत्ता पत्ते में सिक्योर हो करके लग करके टूट नहीं रहा है, यानी कि उस संदेश को धारण करके एज इट इज आगे पहुंचाने का काम परंपरा का होता है। तो शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया, उस पल्लवों की परंपरा में, यानी शिष्य गुरु शिष्य परंपराया, परंपरा से, और शनई धीरे धीरे अखंडम, भाई ध्यान से पकड़ना, अर्थात गुरु बड़े ध्यान से अपने शिष्य को वह भागवती ज्ञान प्रदान करता है, भागवत का सिद्धांत प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। शिष्य बड़े ध्यान से श्रवण करता है परम आदरेण, और उसको अपने आगे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करता है। तो बड़े ध्यान से शनैर अखंडम, अखंड मतलब इसमें कुछ मिलाया नहीं गया, कुछ घटाया नहीं गया, जैसा प्राप्त किया वैसा गुरु से उसको हमने प्रदान किया। बस सरल करना एक अलग बात है, बात वही रहनी चाहिए। तो अब जैसे आचार्यों की टीकाएं हैं वही तो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी वही बोले, हम भी उसी को बस सुन करके और पढ़ करके बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। तो शन बस उसको एक्सप्लेन करने का बस हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो शनै अखंडम एव अवतीर्णम, अखंड ही, एव मतलब निश्चित रूप से खंडित नहीं हुआ है, ये साबुत है, इसलिए खाने का उत्साह भंग मत करना। भाई फल गिर गया, अरे जमीन पे गिर गया फूट गया ना, नहीं नहीं नहीं, हाथ में आएगा कैच बढ़िया से। कई बार कपड़ा लगा लेते हैं लोग, आम इकट्ठे करते हैं, जो तोड़ने वाले कपड़ा नीचे लगा लेते हैं, ऊपर से डालता जाता है कपड़े में, धड़ाम धड़ाम,
तो गिरता नहीं है। तो ऐसे ही समझ लो, ये जो भागवत रूपी फल है अखंडम, अखंड है, और अवतीर्णम यहाँ हुआ है उपस्थित, न तो उच्च निपातेन स्फुटम इत्यर्थ, अर्थात ऊंचे से गिर करके फूट नहीं गया, मतलब कहने का ये है, इसमें कोई दोष नहीं है, कुछ मिला विला नहीं है, अखंड है, जैसा था वैसा है। वो जो गुणगान इसका अनंत काल से चला रहा है, आज भी वही प्रभाव है, बदला नहीं है। एतच्च भविष्यदपि भूतवन निर्दिष्टम, मतलब जैसे पहले था वैसा ही आज भी प्राप्त हो रहा है। एतच्च भविष्यदपि भूतवन निर्दिष्टम, यहाँ भविष्य को भी भूत की भांति यानी पीछे की भांति आगे को भी घटना को निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि आगे भी ऐसा ही रहेगा, आगे भी ऐसा होना चाहिए, जो भी कहें। तो एतच्च भविष्यदपि भूतवन निर्दिष्टम अनागताख्याने नैवास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तेः। शास्त्र में प्रवृत्ति कराने के लिए श्रीमद् भागवत के क्या स्पष्टता दे रहे हैं। भाई मार्केट में जो वस्तु अभी तक आई नहीं, जो प्रोडक्ट आया नहीं, वो प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है। पहला नहीं था ऐसा। अभी जो आप अपडेट देख रहे हो बहुत बढ़िया है। तो मानो व्यासदेव जी से ही सबने सीखा है। व्यासदेव जी पुरानी परंपरा है। बोले अभी तक जो मैंने शास्त्रों का विस्तार दिया है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का जो विस्तार दिया है, बड़ी बड़ी चमत्कारिक घटनाएं उसमें मिलती हैं, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये जो भागवत है ना, सबसे कुछ डिफरेंट ही है, कुछ अलग ही है। तो अनागताख्यानि नैव, जो अनागत है, जो आया नहीं है, उसकी यहाँ बात है, नया है। अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ते है, शास्त्र में इसलिए प्रवृत्ति होनी चाहिए। अत एवामृत रूपेण द्रवेण संयुक्तम, यहाँ पर अमृत के रूप में जो द्रव है वो अमृत रूप है, वह इसमें आपको प्राप्त होगा। अमृत रूप द्रव से संयुतम, अमृत द्रव संयुतम, अमृत ऐसा रस है जो कभी नष्ट नहीं होगा। संसार में जो आपने अनुभव किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अनुभूति करी, उसमें वो बात नहीं है। धर्म अर्थ और काम, इसमें तो तृप्ति होती नहीं है। मोक्ष में भी व्यक्ति वो तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता जो इस रस के आस्वादन में है, भक्ति सेवा में है। ये बात समझने की है। आगे कहती है, हमने पीछे भी देखा था, आगे कहते हैं लोके ही शुक मुख स्पृष्टम फलम अमृतमिव स्वादु भवती इति प्रसिद्धम। लोके ही प्रसिद्धम, लोक में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बोले शुक मुख स्पृष्टम फलम, जो शुक यानी तोते के मुख से स्पृष्ट किया हुआ, स्पर्श किया हुआ फलम, फल है। अमृतम इव, अमृत के जैसा होता है, मतलब मीठा बहुत होता है, स्वादु बहुत होता है। स्वादु भवती इति, बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रसिद्धम इति प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर कौन सा शुक है जी, और जो इस फल को खा रहा है? बोले अत्र शुको मुनि, यहाँ पर शुक का अर्थ शुक मुनि है। शुक मुनि समझना चाहिए। अच्छा जी, तो फिर अमृत क्या है इसमें? अमृतम परमानंद, अमृत तो भैया परमानंद है। परमानंद वही द्रव्य है, वही रस है। अमृत का मतलब परमानंद है। ऐसा आनंद आपको कहीं मिलने वाला नहीं त्रिलोकी में। अच्छा, स एव द्रवो रसः, तो वही जो है द्रव है या रस है, परमानंद है, उसी की बात यहाँ की जा रही है, जो कि हम सब चाहते हैं एंजॉय, आनंद, सुख, ब्लिस, हैप्पीनेस। लेकिन जैसी संसार में हमको अनुभूति होती है उनसे कुछ डिफरेंट है, विभिन्न है, अलग है, स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है, वो नहीं है। ये ध्यान रखना, ये कुछ विशेष है, और इसको लेने के बाद कहीं भी रुचि नहीं रह जाएगी, एक बार टेस्ट कर लिया तो। अच्छा जी, ये आपने कुछ अपनी भाषा बना ली है कहीं? ये भी शास्त्र से ही आपने कहा कि ये शास्त्रों का पका हुआ फल है, तो शास्त्र में कहाँ लिखा है उस रस की बात? बोले लिखा तो वहाँ भी है।
कहाँ लिखा है? बोले रसो वै सह रसं ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति इति श्रुतेः। श्रुतियों में जाकर देखो। रसो वै सह कहा गया है, रसं ह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति कहा गया है, अर्थात वह जो प्रभु है, ये ब्रह्म है, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वो क्या है? रस स्वरूप है। रसो वही, निश्चित रूप से, सह वो रस ही है, इसको जो प्राप्त करता है वो रस जाता है, और उसी को प्राप्त करके रसम ही एव अयम लब्ध्वा, इस रस को प्राप्त करके ही आनंदी भवति, जीव भी आनंदी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इति श्रुते, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। अच्छा जी, तो बड़ी प्रमाणिक बात है भाई, कंपनी की बात है, यानी शास्त्र रूपी कंपनी की, वेद रूपी कंपनी की बात है। वेद इज अथॉरिटी, तो इसलिए अब तो कोई संशय नहीं। नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताई बात। तो क्या करें? अरे अब करने को क्या है? अतो हे रसिका, हे रसज्ञास तत्रापि भावुका, हे रस विशेष भावना चतुराः। इसलिए हे रसिको, रसिक मतलब हे रसज्ञा, रस को जानने वाले, हेय और श्रेष्ठ रस को जानने वाले, क्षणिक और अनंत सुख को जानने वाले, तुच्छ और दिव्य सुख के अंतर को समझने वाले, ऐसे रसिका, पारखी लोग, अनुभवी लोग, जो संसार के रस का अनुभव कर चुके हैं और धोखा खा खा करके रो चुके हैं, अब पछता रहे हैं, कोई कुछ ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि बस एक बार ऐसी कोई जगह मिल जाए कि बस फिर कोई चक्कर ना रहे, मौज ही मौज हो, शांति मिले जीवन में, सुख में। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं आदमी की, नहीं कर पाता, अलग बात है। तो भाई जो तुम ढूंढ रहे हो रस विशेष की भावना में चतुर्जनों, आहा हा 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 हा, रस विशेष भावन चतुरा, रस विशेष भावन चतुरा। ओहो हे रसिको, भुवि यानी पृथ्वी के ऊपर गिरे हुए इस भागवत नामक फल का बार बार पान करो। इदम भागवतम नाम फलम मुहुः पिबत, अहो भुवि गलितमित्यमलभ्य लाभोक्ति ही। अरे आश्चर्य की बात है, जो वैकुंठ का फल है वो भुवि गलितम, इस भुवि, इस पृथ्वी पर उपलब्ध हो रहा है, तो ये अलभ्य लाभ है, जो कभी हो नहीं सकता था वो हो गया। इस अलभ्य लाभ की ये उक्ति है, ये कथन है कि भुवि इस पृथ्वी पर मिल रहा है, इसलिए अब क्या करें? यहां तक स्पष्ट हो गया। इदम भागवतम नाम फलम मुहुः पिबत, क्या करें? इसको बस बार बार पियो। अब आपने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? किसी ने किया प्रश्न, बोले ननु त्वगस्त्यादिकं विहाय फलाद्रसः पीयते कथं फलमेव पातव्यं तत्र आह रसं रसरूपम। कोई प्रश्न करता है कि भाई फल का रस तो छिलका और गुठली निकाल करके, अलग करके, इस रस को अलग करके छिलके गुठली से तब पिया जाता है, और आप कह रहे हो उसको पियो, फल को पियो। इदम भागवतम नाम फलम मुहुः पिबत, इस भागवत रूपी फल को बार बार पियो। अरे भाई, इसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है क्या? बोले ना 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 ना, बोले रसंग रस रूपम, ये जो है ना, इसमें छिलका गुठली कुछ भी नहीं है। फल को कैसे पान किया जाएगा तो पूछ रहे हो, तो देखो ये रस रूप फल है। फलम रस रूपम, रसम रस रूपम फलम। रस का मतलब है रस रूप ही है, इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है, ऐसा कोई हेय अंग है ही नहीं, अंश है ही नहीं, इसलिए संपूर्ण फल का ही पान करो।
अर्थात ऐसा मत करना कि भैया दशम स्कंद की लीलाएं सुनेंगे, जो मन में आएगा उधर से हम पढ़ लेंगे। अरे प्रथम स्कंद में क्या है, द्वितीय स्कंद में तो सिद्धांत बहुत हैं जी, इसको हम नहीं बाईपास करो, छिलका है ये बड़ी हार्ड गुठली है, ऐसा कुछ है ना ना ना, ऐसा मत कर देना। ऐसा कर दिया मामला गड़बड़ हो जाएगा। त्याज्य नहीं, क्योंकि आपने भागवत के प्रति अपराध कर दिया, फिर आपने हे अंश देख लिया इसमें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सिद्धांत है ना, ये रस में निहित होते हैं। पहले जब हम सीखते हैं किसी काम को तो सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर उसका व्यवहार करते हैं। तो सिद्धांत पढ़े बिना भी कुछ लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। कई बार बिना सिद्धांत पढ़े किसी सिद्ध के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ रहते हैं, वो पढ़ाता नहीं, कहता है जैसा कर रहा हूँ वैसा करते जाओ, कर लेता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है। पढ़ाई पढ़ के आने वाला बिना किसी के साथ एक्सपीरियंस किए उसको नहीं कर सकता, लेकिन वो बिना पढ़ा सिद्धांत को और किसी अनुभवी व्यक्ति का संग लिए वो कर सकता है। लेकिन वो जो पढ़ के आया है थ्योरी केवल, और जो एक सिद्ध के साथ, एक्सपर्ट के साथ रह चुका है, वो कर रहा है, उसे सिद्धांत भले ही ना पता हो, लेकिन सिद्धांत इंक्लूड होगा उसके अंदर, क्योंकि जो सिद्ध है उसने सिद्धांत को सिद्ध किया हुआ है। तो जो पढ़ाकू आया कहेगा बात तो बिल्कुल बढ़िया चले, लिखा तो यही है, यही कर रहे हैं ये, लेकिन महाराज जी पढ़े ही नहीं है ये कुछ। कहने का अभिप्राय, अगर हम सिद्धांत को रस में घोट लिए हैं तो डायरेक्ट पी लीजिए रस, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए पहले सिद्धांत को समझ के फिर रस में उसे मिला करके तब पीना चाहिए। कहने के लिए समझा रहे हैं, अदरवाइज रस में सिद्धांत मिक्स होता ही है। उसके लिए अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं होती। सिद्धों को, जो सेवकों को, भगवान के प्रेमियों को, उनके प्रेम में स्वाभाविक रूप से संसार से, भौतिक रसों से विरक्ति होती है। लेकिन जो नकलची होते हैं, वो नकल करने वाले नहीं जान पाते कि भगवान की सेवा में क्या बात है और ये भोगों में क्या बात है। इसीलिए हमको सिद्धांत भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ इंगित कर रहे हैं। अतस्त्वगस्त्यादिर हेयांशस्याभावात् फलम एव कृत्स्नम पिबत। इसलिए संपूर्ण फल का ही पान करो। यहां पर अत्र च रस तादात्म्या विवक्षया रसवत्वस्य विवक्षितत्वात् गुणवचनेपि रस शब्दे मतुपः प्राप्त्य भावात् तेन विनैव रसम फलमिति समानाधिकरण्यम। रसम फलम इति समानाधिकरण्यम। तो फल कहने पर फल का पान करना असंभव होगा। ठीक है, फल का पान करना असंभव होगा, और उसमें हेय अंश यानी छिलका गुठली की भी प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इसलिए उसकी निवृत्ति करने के लिए फल में क्या होता है, छिलका गुठली होता है, और रस में ये नहीं होता है। तो फल को पियो जोड़ दिया शब्द, इसलिए कि ये फल तो कहा गया, लेकिन इसमें छिलका गुठली नहीं है। इसलिए छिलका गुठली की निवृत्ति करने के लिए रसंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे कहते हैं, रसम जो शब्द है तो क्लियर है, तत्र फलमित्युक्ते पाना संभवो। अगर फल कहते हैं तो पान का असंभव है। और हेयांश प्रसक्तिश्च, हेय अंश में इसकी स्थिति हो जाती है भवेदिति, तो तन निवृत्त्यर्थम, उसकी निवृत्ति के लिए इसको रस कहा गया है, रसम इत्युक्तम। कि भाई फल का मतलब ये मत समझना कुछ त्याज्य है इसलिए इसको रस कह दिया। अब रसम इत्युक्तेपि गलितस्य रसस्य पातुम अशक्यत्वात् फलमिति द्रष्टव्यम। अब रस कहा गया तो रस में एक दोष आता है कि वो गिरेगा तो जरूर मिट्टी में मिल जाएगा, कहीं बर्बाद हो जाएगा। उस दोष की निवृत्ति से फल कह दिया गया।
यानी फल के दोष की निवृत्ति के लिए रस जोड़ दिया, रस के दोष की निवृत्ति के लिए फल जोड़ दिया। फल होगा तो उसमें गुठली छिलका होगी, कैसे पिएंगे? बोले रस रूप है। रस रूप है तो पतित होकर के मिट्टी मिलने की आशंका है, पेय नहीं रह जाएगा, तो ये फल रूप है। तो इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं केमिस्ट्री में, आप वो देख लीजिए, जब इधर का सिद्धांत तो इधर, इधर का सिद्धांत तो इधर। इस प्रकार से ये जो है फल शब्द का प्रयोग भी किया, समझ लेना चाहिए। तो क्लियर हो गया? फल भी कहते हैं, रस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है। न च भागवतामृतपानम मोक्षेपि त्याज्यम इत्याह। इस भागवत के अमृत का पान कब तक करें? बोले मोक्ष के होने के बाद भी करते रहना चाहिए। मोक्षेपि त्याज्यम इत्याह। क्या मोक्ष की भी मुक्ति मिल जाए तो फिर फल को बंद कर दें पीना, इसको, या खाना बंद कर दें, पीना बंद कर दें इस फल को, रस को? बोले ना 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 ना, आलयम पिबत भागवतम रसम आलयम लयो लय पर्यंतम। लय मतलब लयो मोक्षः। अभिविधावाकारः लयम अभिव्याप्य। तो लय का अर्थ मोक्ष है, अभिविधि के अर्थ में आकार का प्रयोग होकर आलयम का अर्थ होगा। लयम मतलब मोक्ष, पिबत भागवतम रसम आलयम। तो आलयम में जो लयम है, ये लय, लय क्या कहते हैं इसको? लय को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष में भी लयम अभिव्याप्य, इस रस का आस्वादन निरंतर किया जाएगा, ये मतलब हो जाएगा लय पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम। ऐसा नहीं है कि जैसे कि स्वर्ग आदि के सुखों का भोग हम करते हैं और वो खत्म हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग आदि सुख की तरह इसकी और इसकी उपेक्षा मुक्त जनों द्वारा भी की जाती है। जो मोक्ष के सुख के अनुभवी हैं वो स्वर्ग के सुख को थूकते हैं, बेकार किसी काम का नहीं। तो ऐसे स्वर्ग के सुख की तरह इसकी हेयता भी नहीं होती है कभी। यानी मोक्ष कामी जो होते हैं स्वर्ग सुख को त्याग देते हैं, विषयों को त्याग देते हैं, लेकिन इसको नहीं त्याग सकते। तो इस तरह स्वर्गादि सुख की तरह इसकी आत्मा रामाश्च कह करके ये स्पष्ट करेंगे आगे। तो नहीदम स्वर्गादि सुखवन, स्वर्ग आदि के सुख के समान सुखवन या सुखवत मुक्तैर उपेक्षते। ऐसा तो नहीं है कि इसको भी स्वर्ग की तरह मोक्ष कामी छोड़ दें। बोले ना 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 ना, किंतु सेव्यत एव, वो तो सेवन करने वाले हैं, सेवन करना चाहिए, पीना चाहिए। मोक्ष के बाद भी इसको पीना चाहिए, मोक्ष पर्यंत पीना चाहिए, उसके बाद पीना चाहिए। वक्ष्यति ही, ये कहा गया, ऐसा कैसे कह रहा है? भी मुक्त लोग कैसे पिएंगे, उनको तो मिल गया। ना 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 ना, देखो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। हरि गुणो इत्थम भूत, हरि के गुण ऐसे हैं कि बस क्या बताएं। जो मुनयः, मुनि हैं, बड़े विचारवान हैं, चिंतन परायण हैं, और आत्मा राम हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, विषयों का, संसार का जिनसे कोई संपर्क ही नहीं है। जैसे शुकदेव आदि का है। च आत्मा रामाश्च, रामाह, आत्मा रामाह, और संधि हो गई तो श आ गया, तो आत्मा रामाश्च। बड़े बड़े मुक्त जीव भी शुकदेव सरीखे, और बहुत बड़े बड़े मुक्त पुरुष जो हैं, च मुनि लोग हैं, जिनकी कोई ग्रंथि नहीं है, कोई बंधन नहीं है संसार का। निर्ग्रंथा अपि, निर्ग्रंथ है फिर भी कोई बंधन नहीं है, फिर भी आ करके उरुक्रमे, भगवान, भगवान उरुक्रम का एक मतलब ये बड़ा एक भाव भी अच्छा लग रहा है। उरु क्रम, क्रम मतलब कदम, जिनका उरु बड़ा है, बहुत बड़ा कदम है। भगवान ने कहा भागते कहाँ हो तुम, मुक्तो,
तुमको भी पकड़ के लाता हूँ। और ऐसा भाग करके उनके चित्त को पकड़ के ले आए ठाकुर जी और लगा दिया अपने चरणों में। अब तो पगला गए, ऐसा आनंद मिला, बोले मोक्ष सुख फीका पड़ गया। अप्युरुक्रमे अपि उरु अपि, यानी इनके आनंद से बड़ा आनंद भगवान ने प्रदान कर दिया। उरुक्रम ने कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम, तो हो गए अब तो दीवाने। अब कुछ काम नहीं बचा, अब तो दिन रात कृष्ण नाम रूप गुण लीला में लगे रहते हैं। कुर्वन्ति अहैतुकीम, क्या मिलता है इनको, क्या मिलता है? बोले कुछ मिलता मिलता क्या है, ये जो सेवा मिल रही है यही तो मिलना है। सारे साधनों का फल तो यही है, श्री कृष्ण में मन लग जाए। पीछे हमने देखा था पहले दूसरे श्लोक में, कुर्वन्त्य अहैतुकीम भक्तिम, तो अहैतुकी भक्ति करते हैं, कॉजलेस, बिना कारण के भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, हरि के गुण ही ऐसे हैं सबके मन को, विशेषकर मुक्तों के मन को खींचते हैं। भाई ऐसा क्यों, मुक्तों के मन को ज्यादा क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि देखो प्योर लोहा होता है तो चुंबक से बड़ी जल्दी खिंच जाता है। अब उसमें रस्ट होता है, कुछ जंग लगा होता है, कुछ दोष होता है, तो वो खिंचाव उसका हो नहीं पाता। चुंबक में दोष नहीं, दोष उस लोहे में है। इसीलिए दोष भगवान में नहीं है, दोष तो हम में है। तो कोई बात नहीं, सदोषमपि, दोष हो तब भी आकर के भागवत को सुनता रहे, पढ़ता रहे, मनन करता रहे। जितना मन में घुमाएंगे, तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो, उससे भक्ति उत्पन्न होगी, उससे विमुच्येन नरः, इन सब रस्ट से मुक्त हो जाएगा, दोषों से मुक्त हो जाएगा। तो इत्थम भूत गुणो हरि, तो ठीक 2 बजे आपका श्रीपाद जीव को, वो श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका का यहाँ विश्राम होता है। बड़ी प्यारी टीका है, भाव का विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन इतना ही अगर अनुवाद किया जाए तो इतना ही पर्याप्त है। अब हम कल लेंगे श्रीपाद जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ को देखेंगे। अभी हम यहीं विश्राम करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।